साथियों नमस्कार। हमारे आम जीवन में कई ऐसे शब्द आते हैं जो लीगल होते हैं, जो कानून से संबंधित होते हैं, लेकिन उन शब्दों का हम अर्थ नहीं समझ पाते हैं। कई बार ऐसे अधिवक्ता से जो है जब हम रूबरू होते हैं, उनसे मेल जोल बढ़ता है, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कहते हैं हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए एक सीरीज के माध्यम से जो है प्रतिदिन हम जो है कुछ शब्दों के बारे में जो है आपको बताने चल रहे हैं कि उनका अदालत में जो है किस प्रकार से जो है प्रयोग किया जाता है या प्रशासनिक स्तर पर किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो जो शब्द है सबसे पहले है ऑफेंस। ऑफेंस का जो अर्थ होता है वह होता है आपराधिक हिंसा। ऑफेंस शब्द आपने सुना होगा अक्सर जो है, या पुलिस के पास जो है अक्सर यह चीज़ जो है, यह शब्द सुनने को मिलता है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर जो है कोई ऐसी हिंसा या प्रताड़ना जो है की जाती है कि जिससे वह मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान हो जाता है, तो उसे ऑफेंस कहा जाता है। जब ऑफेंस हो जाता है, घटित हो जाता है, तब उसके बाद जो है वह पुलिस के पास जाता है। ऑफेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे जो है संज्ञेय अपराध कहा जाता है। दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध, जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है, असंज्ञेय अपराध। तो इस प्रकार से बांटा गया है। अगले शब्द की तरफ चलते हैं हम। दूसरा शब्द है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अन्वेषण। अन्वेषण को जो है पुलिस, जिससे कोई अपराध जब घटित हो जाता है तो पुलिस जो है उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करती है, चाहे मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस का हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल का हो। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जब घटित होता है तो पुलिस जो है तुरंत जो है अन्वेषण जो है चालू कर देती है। अन्वेषण का मतलब होता है कि साक्ष्य इकट्ठा करना। पुलिस का पहला काम है साक्ष्य इकट्ठा करना, जो है उससे संबंधित जो एविडेंस है उन सबको इकट्ठा करके अदालत में जो है पेश करना। तो उसी प्रक्रिया को हम जो है इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में अन्वेषण कहा जाता है। अगला शब्द है इंक्वायरी। सीधा जो तीन शब्द हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तो जब चार्जशीट जो है अदालत के सामने पेश की जाती है तो अदालत जो है मजिस्ट्रेट उस मामले में जो है जांच करते हैं। अगला शब्द है इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब आपने अक्सर सुना होगा, इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी का मतलब होता है जांच करना। जब कोई पुलिस अधिकारी जो है साक्ष्य इकट्ठा करता है तो आरोप पत्र अदालत के सामने पेश करता है, तो मजिस्ट्रेट उसकी जांच करता है, उसी को जो है इंक्वायरी कहा जाता है। और अगला शब्द है ट्रायल, जिसे जो है विचारण कहा जाता है। विचारण का मतलब होता है कि इंक्वायरी के बाद की होने वाली प्रक्रिया ट्रायल कहलाती है, जिसे विचारण कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि इंक्वायरी के बाद जो है यह कोर्ट ने कह दिया है, मजिस्ट्रेट ने यह कह दिया है कि हाँ अब इस पर जो है विचारण करना प्रारंभ हो सकता है, तो उसे विचारण कहा जाता है। उसके बाद अगला शब्द है मर्डर। आपने अक्सर सुना होगा कि मर्डर हो गया। मर्डर जो है, मर्डर का मतलब होता है हत्या। किसी व्यक्ति का जो है पूरे इरादे के साथ, मेंसरिया के साथ, इंटेंशन के साथ कि वह इंसान जो है समझ रहा है कि हमको यह चीज़ मैं कर रहा हूँ, पूरे होशो हवास में कर रहा है, तो उसे जो है मर्डर कहा जाता है। अगला शब्द है क्रिमिनल होमिसाइड। इसका मतलब होता है, हिंदी में कहा जाता है आपराधिक मानववध। अर्थात हत्या में जहाँ इंटेंशन होता है, पूरे इरादे के साथ होशो हवास में वह इंसान जो है किसी व्यक्ति को मारता है, उसकी जान ले लेता है, तो वह मर्डर कहलाता है, हत्या कहलाता है। लेकिन अगर इंटेंशन उसका नहीं है, गलत तरीके से जो है उसने जो है किसी व्यक्ति की हत्या कर दिया, उसका इरादा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था, तो वह उसे जो है आपराधिक मानववध कहा जाता है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा कंसवध, लेकिन आज के लीगल वर्ड्स की तरह अगर देखा जाए जो है तो कंस का वध नहीं होता। श्री कृष्ण का तो पूरा इरादा था कि हाँ कंस को जो है मार देना है। तो जहाँ पर जो है वध वहाँ पर होता है जहाँ पर जो है इंटेंशन नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है उपेक्षापूर्ण तरीके से गाड़ी चला रहा है और किसी को जो है टक्कर मार दिया, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जैसे कोई व्यक्ति जो है कुल्हाड़ी चला रहा है, नेग्लिजेंस के कारण जो है उपेक्षापूर्ण तरीके से उसने किसी व्यक्ति को जो है चोट पहुंचाई और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो आपराधिक मानववध की श्रेणी में यह आएगा। अगला शब्द है गिल्टी, मतलब दोषी। पूरी प्रक्रिया जब चलती है कि कोई एक मिनट, अगला शब्द है गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी। कोई व्यक्ति दोषी है कि निर्दोष है, जो है इसका फैसला जो है अदालत करती है, मजिस्ट्रेट करता है। तो वह पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है, जैसे पहले जो है इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर इंक्वायरी हुई, फिर ट्रायल चला, तो लास्ट में जो डिसीजन होता है मजिस्ट्रेट का, वह उसे या तो जो है गिल्टी बनाती है या तो इनोसेंट बनाता है। तो अगला शब्द है हम देखते हैं इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है कि निर्दोष। कोई व्यक्ति जो है अदालत की कार्रवाई के बाद जो है अगर निर्दोष घोषित कर दिया गया और यह बता दिया गया कि इस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है, तो उसे जो है निर्दोष कहा जाता है। अगला शब्द है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर।
जो व्यक्ति जो है, जो लड़का जो है 12 साल से अधिक उम्र का है और 18 साल से कम का उम्र का है, तो उसे जो है जुवेनाइल कहा जाता है। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर। इसके लिए जो है अलग से जो है एक बोर्ड बनाया गया है, जुवेनाइल बोर्ड या जुवेनाइल कोर्ट बनाया गया है। उसके बाद जो है अगला शब्द आता है चार्जशीट, आरोप पत्र। या आरोप पत्र जो है आपने अक्सर नाम सुना होगा कि पुलिस ने जो है चार्जशीट जो है पेश किया कि नहीं किया। चार्जशीट का मतलब यह होता है कि यह जो है चार्जशीट पेश करने की एक अवधि होती है। जो संज्ञेय मामले होते हैं, संज्ञेय मामलों में पुलिस जल्द से जल्द 60 दिन के अंदर जो है आरोप पत्र दाखिल कर देती है अदालत में। तो वहीं जो असंज्ञेय मामले हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं जो 7 साल से कारावास से कम जो है जिनकी सज़ा है, ऐसे मामलों में जो है पुलिस 90 दिन में जो है चार्जशीट या आरोप पत्र जो है दाखिल करती है। तो यही जो है आज के लीगल वर्ड्स रहे। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जो है इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको दिन प्रतिदिन जो है इसके बारे में जो है जानकारियाँ मिलती रहे। नए नए लीगल वर्ड्स जो है आपको जो है हम बताते रहेंगे, उसके बारे में समझाते रहेंगे। निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आम आदमी हैं उनके लिए भी, क्योंकि जो है प्रतिदिन जो है तहसील से लेकर कोर्ट में कहीं ना कहीं जो है उनको रूबरू होना पड़ता है। वहीं जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो यह बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।